अलसी की पिन्नियाँ बन रही हैं जी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने कहा आज हम बनाते हैं अलसी की पिन्नियाँ। लेकिन जो रेसिपी हमने यहाँ पे बनाई है, जो हम आप बना बहुत रहे हैं नरम बना सुपर रहे हैं, एंड खुल हस्बैंड जाएंगी। वाइफ, ये अब अलसी की पिन्नियाँ कम और अलसी के सख्त लड्डू वाली कर ज़्यादा ली। हैं। ये क्यों है इस तरह से, ये सारी रेसिपी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग के लिए पहले मैंने यहाँ पे सारी जो रेसिपी है, जितने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, जो जो कुछ हमने डाला है, वो यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया, ताकि आपको किसी को अगर वो सेव करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लें। और बाकी रेसिपी जैसे हमने बनाई है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके बनाई है, तो आप लोगों के साथ भी मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, ताकि कोई अगर विलिंग है तो वो ज़रूर बनाए। क्योंकि विंटर जैसे स्टार्ट हो गया, तो विंटर में ये चीज़ें बहुत फ़ायदे वाली होती हैं जी। सबसे पहले हमने क्या किया, बाज़ार से भुनी हुई हमने वो जो है ना आटा मिलता है, वो हमने नहीं लिया। हमने घर में पहले आधा किलो गंदम यहाँ पे ली है। आधा किलो गंदम को लोहे की कढ़ाई में हम कर रहे हैं, क्योंकि आयरन से भरपूर होती है लोहे की कढ़ाई, और इन चीज़ों का बनाते वक्त ना थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे 1 किलो अलसी है, जैसे मैंने इंग्रीडिएंट्स पहले स्टार्ट में आप लोगों को बता दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे पूरा मेकिंग का प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। 1 किलो अलसी को मैंने भून लिया है, सादा भुना है ऑयल के बगैर। गंदम को भी हमने आधा किलो जो गंदम थी वो भून ली। अब इसको दोनों को मिक्स करके इसका हम पाउडर बनाने लगे हैं। पाउडर बिल्कुल पतला नहीं बनाना आपने, आटे जैसा जैसा आटा होता है उससे थोड़ा-सा मोटा बनाना है, जैसे सूजी होती है उस टाइप का आपने इसका पाउडर बनाना है। और ड्राई फ्रूट जितने आप लोग चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट 250-250 ग्राम लिए हैं, 250 ग्राम यानी कि 1-1 पाव। जो ड्राई फ्रूट है निकले हुए 1-1 पाव वो हमने लिए। यहाँ पे ये मगज़ फंदक इनको बोलते हैं, जैसे इनको हेज़लनट जिनको कहा जाता है, ये वो हैं। वो भी हम डाल रहे हैं। जस्ट आपने मेवा और कोकोनट, उसको आपने फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। ये भी अगर आप ब्राउन नहीं करना चाह रहे, अगर आपसे आपके पास 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएँगी तो आप ना करें। लेकिन नट्स को ब्राउन करने का ये होता है कि इसमें फिर फंगस नहीं लगती। इसमें जो फफूंदी लग जाती है ना, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो आपने थोड़ा-सा टाइम देना होता है जिन चीज़ों को बना के रखने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो ये चीज़ खाई नहीं जानी है, और वैसे भी क्वांटिटी अच्छी खासी बन जाती है। इसलिए आप इसको हल्का-सा, अगर आप इसको ब्राउन कर लें, तो आपकी चीज़ की जो एक लिमिट होती है ना, वो बढ़ जाती है। जैसे कि देखिए, ब्राउन करने के बाद उनमें एक खुशबू आने लग जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये ब्राउन हो रहे हैं, हल्के-हल्के ऐसे थोड़े से ब्राउनी-ब्राउनी उनकी लुक आ जाती है। अब आधा किलो यहाँ पे पानी लिया जा रहा है, आधा किलो पानी लिया है देगचे में, साफ देगचा यहाँ पे आपने लेना है, और उसमें आधा किलो पानी के बाद 1 किलो गुड़ है जो वो हम इसमें डाल रहे हैं। 1 किलो गुड़ के आधा किलो पानी, यही इसकी जो है ना, वो जो शीरा इसका बनना है, वो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। अगर आपका पानी गलती से ज़्यादा भी डल गया है, तो फिर आप उसको थोड़ा-सा मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई काम अगर थोड़ा-सा ख़राब होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको बस थोड़ा-सा आप इस तरह से उसको थोड़ा ड्राई कर लें ज़्यादा। और लोग इसमें पाव भी डाल सकते हैं, घी वैसे तो हमने, लेकिन हमने 1.5 पाव इसलिए डाला है ताकि वो ज़्यादा सख्त ना बने। 1.5 पाव देसी घी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसको हम थोड़ा-सा जो है ना वो मेल्ट करेंगे पहले। फ्लेम के ऊपर, हल्के फ्लेम के ऊपर हमने इसको बिल्कुल लाइट सी आँच के ऊपर इसको हमने मेल्ट कर लेना है बिल्कुल। जैसे ये बिल्कुल ऐसे मेल्ट हो गया, फिर जो शीरा हमने बना के रखा हुआ है, वो शीरा हम इसमें सारा जो है वो डाल रहे हैं। शीरा वो आधा किलो पानी और किलो गुड़ का जो हमने बनाया है, वो इसमें जा रहा है। और तनवीर भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे, क्योंकि काम थोड़ा, प्रोसेस थोड़ा लंबा था, तो मैंने कहा अभी मेरे साथ, क्योंकि वो 2 लोगों का काम ही होता है। अब जब भी आप बनाएँ तो किसी सेकंड पर्सन को साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ये गरम-गरम ही इसकी जो पिन्नियाँ, लड्डू टाइप बनाने होते हैं। अगर आप ये प्रोसेस अगर अकेले कर रहे हैं, तो फिर क्वांटिटी फिर आपको जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। 2 लोग होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ीद जल्दी हो जाएगा, ठंडा होने से पहले, ताकि फिर वो खुलती नहीं है, आपके जो भी लड्डू आप पिन्नियाँ जो बना रहे हैं ना, वो खुलेंगी नहीं। अब देखें, जब शीरा जो बना है गुड़ का, वो इस प्रोसेस में आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा थिक। जैसे वो एक थोड़ा-सा थिक-थिक सा आ जाता है ना, बिल्कुल इस तरह की लई सी बन जाती है, तो तब आपने इसके अंदर वो जो हमने गंदुम और उसका अलसी का आटा बनाया हुआ है ना, सूजी जैसा, वो डालना है। तो उससे पहले हमकी थिकनेस हमने देखनी है कि शीरे की थिकनेस किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की शीरे की थिकनेस हो जाएगी, ऑयल भी इसके अंदर, जो घी हमने मेल्ट किया वो बहुत अच्छे से उसमें प्रोसेस हो गया, और इस क्वांटिटी के प्रॉपर आ गया है कि अभी हमने जितना हमें डालना था आटा, वो इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करने लगे हैं, ये देखें, इसके इस तरह से इस पोजीशन में आटा है वो जो हम इसमें डालेंगे। एक तरफ से जो है वो, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है ना, किस तरह की इसकी आटे की थिकनेस है। बिल्कुल पाउडर नहीं है, जैसे मैदे की तरह पाउडर होता है उस तरह का नहीं है, सूजी की तरह है।
इस तरह के प्रोसेस के लिए इस तरह की थिकनेस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इसको बिल्कुल पाउडर कर लेंगे तो ये बहुत सख्त बनेंगी आपकी पिन्नियाँ। वो पाउडर आप कर लेंगे, अब मसला कोई नहीं है, लेकिन मसला इस सेंस में आएगा जब आप इसको बनाएँगे तो इतनी सख्त बनेगी कि खाने में आपको प्रॉब्लम करेंगी। इस तरह से हल्के-हल्के देखें, एक बंदा डालता जाएगा और साथ में सेकंड पर्सन जो है उसको हल्का-हल्का हिलाता जाए ताकि वो नीचे ना लगे। यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है, टोटली हल्का कर देना है। क्योंकि यहाँ पे तेज़ फ्लेम की वजह से जो है वो शीरा जो है वो लग भी जाएगा नीचे, और अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे चूल्हा तो शीरा जो है वो इकट्ठा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो तब भी आपका जो आपने आटा ये वहाँ पे मिक्स करना है वो आपका सही से मिक्स नहीं होगा। अब साथ-साथ आपने पैंदे से उतारना है, साइडों से उतारते जाएँ, उसको अच्छे से उसके अंदर प्रोसेस करते जाएँ। हल्की सी आँच इस वक़्त यहाँ पे चल रही है, आँच बिल्कुल बंद नहीं करनी। अब यहाँ पे जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हमने यहाँ पे सारे नट्स डाल दिए हैं। माशाल्लाह नट्स इतने प्यारे और इतने खूबसूरत लग रहे थे डालते हुए कि इसको डालने के बाद जब तनवीर इसको मिक्स करने लगे तो सर कहते हैं मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको अभी खाना शुरू कर दूँ। इतना वो, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ये पिन्नियों वाला प्रोसेस तो लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये लड्डू हम बना रहे हैं, जैसे कि मिठाई हम बना रहे हैं। एक तरह से मिठाई या पहले लोगों की मिठाइयाँ यही होती थी, इसलिए लोग इसको प्रोसेस करते थे और बना के रखते थे ताकि विंटर में कोई गेस्ट आ गया है। और वैसे भी ये इतनी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बैक की जिनको मसले हैं, जिनको शोल्डर पेन रहती है, जिनको बॉडी की जो है वो प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, उन लोगों के लिए ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि अगर वो ये चीज़ें खाना शुरू कर दें तो दोबारा बहुत सी आर्टिफ़िशियल इंग्रेडिएंट और आर्टिफ़िशियल बीमारियों से जो है ना वो बच सकते हैं। जैसे बीपी के पेशेंट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं और वैसे उस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये अगर आप बना के रखते हैं इस तरह की चीज़ें, अगर और डेली इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ या चाय जो लोग पीते हैं, चाय के साथ आप इसको नाश्ते में लें, या अगर आपने नाश्ते में नहीं लिया इसको, लेकिन इसको लेने के बाद आपने हैवी खाने नहीं खाने। ये खुद भी एक एक बहुत अच्छा जो है ना ये पूरे का पूरा प्रोसेस नाश्ता है, जिसको आप इतना ज़्यादा लाइट वेट में ही खाया करें, ज़्यादा हैवी नहीं खाना आपने। या सुबह में खाएँ निहार मुँह, या रात को आपने सोने से पहले इसको लेना है। इसकी थोड़ी-सी रूटीन आपने इस तरह से सेट करनी है। अब क्योंकि इसके अंदर मुकम्मल जो है ना वो विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं, इसलिए इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये अपनी बना के लेके जा रहा हूँ, इसको मैं खाऊंगा और बाकी आप बनाएं। जब कंप्लीट हो जाएगी फिर बताइएगा कितनी बनी है। ये विंटर में वैसे ना बेस्ट ये रहते हैं ये अलसी की पिन्नियाँ, लेकिन ये इस वक्त जो बनाई है ना हम लोगों ने रेसिपी, ये अलसी की पिन्नियाँ कम और अलसी के लड्डू ज़्यादा बन गए हैं। इस तरह से आपने इसको साथ साथ, अभी गर्म है, हाथ थोड़े जल तो रहे हैं, लेकिन अगर इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो फिर ठंडी जब हो जाएंगी तो फिर इसकी अच्छे से लड्डू नहीं बनेंगे। जी देखिए, ये अलसी की पिन्नियाँ, अलसी के लड्डू जो हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ये रेडी हो गए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और विंटर में ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत है। सबके लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लिंक कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।